हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और इवन 4-5 डेज हो चुके हैं उसके बाद आज ये व्लॉग आने वाला है। और ये व्लॉग भी सच बताऊं सिर्फ आप लोगों के लिए कि कुछ लोगों के मैसेजेस आने लगते हैं, भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि व्लॉग्स नहीं आने वाले हैं। आपको मैं पहले भी एक बार अपडेट कर चुकी थी कि बेटी के हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हो। मुझे टाइम नहीं मिलता है। हालांकि दिन भर का थोड़ा थोड़ा सा करके 15 मिनट का या 10 मिनट का 8 मिनट का ही व्लॉग होता है। लेकिन देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस व्लॉग को शूट करना, उस कंटेंट को सोचना, फिर उसको एडिट करना, उसका थंबनेल बनाना, सब कुछ करना, तो इट्स मतलब टाइम टेकिंग। और तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा उसकी पढ़ाई पर ध्यान दे रही, तो बस उसकी मैं पढ़ाई में ही लगी हुई हूँ, तो इस वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। और तो ये बस यही सब चलता रहता है आजकल। देखिए अब वो वाला कमरा आप देख रहे हो पीछे, इतना मैसी पड़ा हुआ है, मुझे उसको ठीक करना है। मैंने बोला था ना वो साड़ियाँ सब निकालनी है, थोड़ा सा नवरात्र की कुछ तैयारी कर रही हूँ, तो बस यही सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, वैष्णवी को आज आप ये समझ लो कि अभी बज रहा है शाम का शायद 6 बजने वाला होगा। यस, 6 बजने वाला है। और वैष्णवी गई हुई है ट्यूशन। और आज मैं सुबह 11:30 बजे से, क्योंकि उसके एक पेपर के बाद एक गैप है, एक पेपर के बाद एक दिन की छुट्टी है, तो हमें टोटल 1.5 दिन मिलता है दूसरे पेपर की तैयारी करने के लिए। हालांकि पेपरों की तैयारी मैं पहले से करा लेती हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो जो मतलब एट अ टाइम जो चीज़ होती है ना, वो बच्चे के दिमाग में रहती है। पहले तो बच्चे ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिविज़न करता रहता है, लर्न कर लेती है वो पहले से मेरे कहने से। लेकिन अभी जो चल रहा है ना, आप ये समझ लो आज मैं सुबह 11:30 बजे की बैठी हूँ उसके साथ, और मैं नहाई भी अभी हूँ 4:30 बजे, जब वो ट्यूशन चली गई है। मतलब वो ट्यूशन गई है उसके बाद मैं नहाई हूँ, क्योंकि मैं अगर आज नहाने धोने में टाइम अपना वेस्ट करती तो उसकी बहुत सारी चीज़ें ट्यूशन के भरोसे होती, और मैं ट्यूशन के भरोसे रहती नहीं। देखिए ट्यूशन लगवाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि देखिए जो बात है वही मैं बोलूँगी। वही मैथ्स वगैरह जो होती है ना, सीबीएसई आईसीएसई की, ये बहुत लॉजिकल वो रहती है। और मैथ मैं सही बताऊँ समझ जाती हूँ, मैं समझा भी देती हूँ, उसको करवा भी सकती हूँ। लेकिन कुछ जो एक लॉजिकल चीज़ें हैं ना, जो जो अपडेट हैं टीचर्स स्कूल्स के उस सिलेबस से, उन चीज़ों से, वो लोग जितने बेस्ट तरह से उसको समझा पाएंगे ना, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उसकी एक्स्ट्रा तैयारी रहे मैथ की, मैंने इसलिए उसको ट्यूशन लगवा रखा है। और जब मैं वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पैसा नहीं लेती हैं, तो भाई वो फुल पैसा लेंगी जितना वो ले रही हैं ट्यूशन का, ठीक है। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो उतना पैसा दो, सारे सब्जेक्ट वो अपने हिसाब से जो देखेगी, लेकिन जितने भी रेस्ट बच्चे हैं, चाहे ग्रामर हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, उसमें मैं उस ट्यूशन के भरोसे बिल्कुल नहीं रहती हूँ। मैं वैष्णवी की तैयारी अपने हिसाब से अपने तरीके से कराती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरह से नहीं कराऊंगी उसकी तैयारी ना, मतलब पहले से। और अब भाई ट्यूशन टीचर आप ये बताओ 2 घंटे में कितना पढ़ा देगी बच्चे को, कितनी देर पढ़ा देगी, और कितने चैप्टर्स कवर करा लेगी, तो वो तो सभी मम्मियों को कराना पड़ता है। तो बस मैंने आज यही मतलब कराया, सब कुछ अपने हिसाब से करा के भेजा है। अब बस ट्यूशन इट्स जस्ट अ ब्रेक फॉर हर, कि थोड़ा सा ब्रेक, मतलब हल्के हल्के उसमें करके रिवीजन कराएगी। आने के बाद मैं एक फाइनल रिवीजन उससे लेती हूँ ट्यूशन के बाद, और उसके बाद ही फिर मैं रात में संतुष्ट होती हूँ, भाई कल पेपर है तो अब इसका तैयार हो गया है। तो बस यही सब है दोस्तों। आजकल वो नहीं आ पा रहे हैं, ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो उसका बस यही रीज़न है कि मैं थोड़ा सा वैष्णवी की पढ़ाई में लगी हुई हूँ। और जो लोग भी चैनल पे प्लीज़ नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हमेशा कह देती हूँ कि कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखिए। कुछ चीज़ें होती है, कभी इसके एग्ज़ाम्स का होता है, कुछ चीज़ें और होती हैं, कभी कभी मन नहीं करता व्लॉग्स बनाने का, लेकिन मोटिवेशन की बात होती है। देखिए इधर भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया था, मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले थे, उसको बहुत पसंद किया। तो इस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें और भी करना चाह रही हूँ, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, जब आप लाइक करते हो, जब आप कमेंट्स करते हो ब्लॉग्स पे, तो लगता है हाँ मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब दे आर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। तो ऐसा तो मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, ब्लॉग्स नहीं आ रहे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ लोग हैं जो हमेशा देखते रहते हैं, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अभी आजकल तो बस यही है दोस्तों कि इसी वजह से नहीं आ रहे थे, मतलब ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं 3-4 दिन से, और ब्लॉग्स आते रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वैष्णवी का देखिए मेन था मैथ, हिंदी और आपका साइंस, तीनों हो चुके हैं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका वो है इंग्लिश का, क्योंकि इसके स्कूल में ना, जैसे पहले ये गाजियाबाद वाले स्कूल में थी, उसमें इंग्लिश के ग्रामर और लिटरेचर का अलग अलग पेपर होता था। इसमें आप सोचो 5-5 चैप्टर लिटरेचर के, और उसके बाद पूरा ग्रामर एक पेपर में आ रहा है। अब जो मम्मियाँ मेरा ये व्लॉग देख रही होंगी वो बहुत अच्छे से मेरी प्रॉब्लम को समझ पा रही होंगी। तो आप सोचो बच्चे को कैसे कराना है, भाई टाइम तो चाहिए।
इस वजह से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो पढ़ाई तो क्या बताऊँ, आजकल आफत बन गई है। स्कूल इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैंने पहले भी ब्लॉग्स में कहा है। स्कूल आजकल सीरियसली ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़, अपना स्पोर्ट्स, ये भी नहीं कराएंगे। तो मैं मानती हूँ बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन यार मतलब टीचर्स कुछ तो एफर्ट करें। मतलब टीचर्स के एफर्ट तो मुझे ऐसे लगते हैं जैसे बस क्या बोला जाए, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसे होता है कि एक मैथ का क्वेश्चन करा दिया, उसके बाद बेटा ये घर से करके लाना। व्हाट इज, आप थोड़ा उसको और अच्छे से कराओ बच्चे को। कई बार होता है बच्चे को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी वजह से फिर 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हज़ार की ट्यूशन है अलग से लगवाओ। तो यही है, बच्चे को पढ़ाना है तो ये तो सब करना ही पड़ेगा। और बस वैष्णवी के आने का टाइम हो रहा है, और थोड़ा सा मैंने वैष्णवी को खुद से आना और जाना अकेले करना शुरू करा है। मैं उससे कहती हूँ अकेले आया कर, तो वो 2-4 बार आ चुकी है। लेकिन मैं उससे हमेशा कह देती हूँ बेटा कभी भी जाते समय कुछ मन में डर लग रहा हो, घबराहट हो रही हो कि मम्मी मुझे आ नहीं है, तो मुझसे तुरंत बोला करो मम्मी आप चलो छोड़ने। तो ऐसा नहीं है, वो आ जाती है। अभी बीच में बस एक बार बोली थी मुझसे कि मम्मी आप लेने आ जाना, तो ठीक रहता है। हालांकि जैसे ही वो यहाँ से निकलती है तो 5 मिनट नहीं लगना हो, 5 मिनट होता है टोटल 5 से 6 मिनट उसको अपनी ट्यूशन टीचर के घर पे पहुँचने का। मैं तुरंत उसकी ट्यूशन टीचर को कॉल करके एक बार कंफर्म करती हूँ, और जब वो वहाँ से निकलती है तो उनका मैसेज आ जाता है मेरे पास कि शी लेफ्ट, मतलब उसने वो निकल चुकी है यहाँ से। तो मैं काउंटिंग के हिसाब से उसको देखती रहती हूँ, ज़रा सा भी थोड़ा लेट होता है तुरंत लिफ्ट से नीचे चली जाती हूँ। तो यही सब है, थोड़ा सा मुझे छोड़ना ज़रूरी भी लगा क्योंकि वैष्णवी बहुत ज़्यादा पैम्पर चाइल्ड मैंने फील किया। वो इतना ज़्यादा हो गई थी अभी, उसे कुछ जैसे अपने आप से कुछ नहीं, सब कुछ। अभी तो सोच, अब आपको आश्चर्य होगा वो खाती भी मेरे हाथ से अभी भी, लेकिन ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरा माँ का प्यार है। मुझे लगता है ठंडा हो जाएगा मैं खिला दूँ। कुछ कुछ चीज़ें मैं उसको खुद भी छोड़ती हूँ, भाई स्कूल में खुद ही खाती है ऐसा नहीं है, तो उन चीज़ों से नहीं। लेकिन बच्चे को बाहर की दुनिया में थोड़ा सा मैनेज करना धीरे धीरे एज के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बच्चा बहुत ज़्यादा घर वाला टाइप का रह जाता है, उसकी पर्सनालिटी बहुत डाउन रहती है इस चीज़ से। थोड़ा थोड़ा छोड़ना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं कह रही हूँ लेकिन मेरी ऐसे होता रहता है, जब वो कहती है निकल गई, जब तक वो घर नहीं आ जाती तब तक मुझे बहुत डर लगता है। हालांकि सोसाइटीज़ में कोई डर नहीं होता, आप लोग भी समझ सकते हो, बस लिफ्ट का लगता है मुझे कि लिफ्ट से इधर आएगी, बाकी सब अंदर अंदर कैंपस होता है, पूरी सोसाइटी अंदर अंदर होती है, गार्ड हर उसके नीचे बैठे रहते हैं। लेकिन मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझे ये लगता है कि बच्ची जैसे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर नहीं पहुंच रही है तो मैं तुरंत उनको कॉल कर देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, इसकी ट्यूशन टीचर ने ही इवन मुझसे बोला था कि आप थोड़ा सा छोड़ा करो, आप बहुत ज़्यादा दरवाजे तक छोड़ते हो, दरवाजे से लेते हो, आप थोड़ा करो। इससे छोटे छोटे बच्चे मतलब 3rd क्लास के बच्चे तक खुद आते हैं ट्यूशन। तब से मुझे थोड़ा सा ही लगा, मैंने कहा नहीं करना चाहिए, थोड़ा ओवर हो रहा है। तो मैंने अब ये करना शुरू किया है, और अभी वैष्णवी बस आने वाली होगी, उसके बाद मैं उसको ये सब करूँगी, पढ़ाने फिर से थोड़ा सा बैठूँगी। और बहुत ज़रूरी है थोड़ा, मतलब 2-3 चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था ट्यूशन जाने से पहले, मे बी कन्फ्यूज़न ट्यूशन में सब क्लियर हो गया हो। लेकिन आने के बाद उसको आधा घंटा दूंगी, आज ज़्यादा नहीं, आधा घंटा उसको ब्रेक दे के फिर से थोड़ा सा पढ़ा के, यही सब चल रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि सभी के बच्चों के पेपर चल रहे होंगे हाफ ईयरली, तो सभी मदर्स आजकल तो बिज़ी होंगी। तो मैं तो बस ऐसे ही बिज़ी चल रही हूँ कि कभी उसके एग्ज़ाम्स ये वो, और एक दिन का गैप है, सुबह जाती है जल्दी भी आ जाती है, 3 घंटे में एग्ज़ाम देके अब आजकल आ जाती है। अब फुल डे का स्कूल तो लग नहीं रहा है, तो बस यही सब चला। एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दिन के नहीं रह गए, अभी कल हो जाएगा, उसके बाद 3 या 4 पेपर और रहते हैं, यानी कि 25 सितंबर को एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर मज़ेदार ब्लॉग्स बनाते हैं, तब तक नवरात्र आ चुके होंगे उसी बीच में। तो मैं तो पूरे व्रत रहती हूँ और रहूँगी, तो आप लोगों के संग ब्लॉग शेयर करती रहूँगी डेली अपनी पूजा के हर चीज़ के। तो आप लोग बनी रहिएगा, ब्लॉग्स में बहुत मज़ा आएगा। अब तो फेस्टिव सीज़न आ रहा है, अभी आपका ये नवरात्र, उसके बाद दशहरा, फिर उसके बाद दशहरे के बाद करवा चौथ, फिर दिवाली, ये वो, तो सब चीज़ें लगातार आ रही हैं। और फेस्टिवल्स का तो एक अलग वो होता है। तो चलिए फिर बने रहिए व्लॉग्स में, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, अगला दिन हो चुका है। कल मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था और उस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, मतलब उसको ख़त्म नहीं कर पाई कि मुझे आप लोगों से बाय बोल देना चाहिए। तो आज जैसे कि मैंने कल बताया था इसके पेपर चल रहे हैं, तो आज ही पेपर दे के आ चुकी है हिंदी का। और अब मैंने आज इसको सुला दिया था, और अब 2 दिन की छुट्टी है, और 2 दिन की छुट्टी के बाद इसका इंग्लिश का पेपर है, और वो भी लिटरेचर और ग्रामर एक साथ। तो थोड़ा सा 2 दिन का जो तैयारी का टाइम मिला है वो बहुत अच्छे से। अभी जा रही है ट्यूशन, और ट्यूशन में अपना जो भी करेगी लेकिन मैंने इसको सुला दिया था, आते ही पढ़ाई का वो नहीं दिया कि फिर यहाँ भी करो ना करो। मैंने कहा 2 दिन है, सफिशेंट है, हो जाएगा।
तो अभी जा रही है ट्यूशन। बैग लगा लिया है? बैग तो मैंने आते ही लगा लिया था। आते ही लगा लिया। सो के सही लग रहा है 1 घंटा, है ना? सो लिया कर बेटा, स्कूल से आके पता है ट्यूशन में भी मन लगेगा। अब देखना तुम लर्न करोगी ना तो लर्न करने। भी देखिए पहले ट्यूशन से आ गई है, आज जा रही है पहली बार अकेले लिफ्ट से नीचे दुकान से कुछ सामान लेने, है ना? नहीं, लिफ्ट से तो नीचे बहुत कई बार गई हूँ ट्यूशन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि कुछ सामान लाने। अब लिफ्ट से आदत हो गई है जाने की, तो मम्मी बोल रही है कि वो भी ले आओ। मैं ले आई हूँ आधा सामान, लेकिन फिर उतने में आ नहीं पाए तो पापा ने मुझे और दे दिए, तो मैं वो ले गई। बाय, संभाल के जाना। हेलो दोस्तों, तो ऐसे भी कर रही हैं अपना टाइम पास थोड़ा सा, लेकिन अब पढ़ाई कराने बैठाना है। और चलिए मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स कल से मैं कोशिश करती हूँ लेके आती हूँ। तब तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग। बाय बाय।